प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार हमें ये मौका मिला है इस वीडियो क्लास के माध्यम से कि हम पुराने नियम का अध्ययन कर सकें और उसके बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर सकें। और विशेषकर हम अपनी पुस्तिका में पेज नंबर 109 देखेंगे और जिस प्रकार पुराना नियम सर्वेक्षण की ये श्रृंखला चली आ रही है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। पहला इतिहास और ये जो है मंदिर की तैयारी, इसके विषय में हम इसके अंदर जानते हैं। और इसके जो लेखक इतिहास वास्तविक रूप से पहला व दूसरा इतिहास एक पुस्तक था, तो ये भी उसी प्रकार से जैसे कि राजा की पुस्तक हम देखते हैं, पहला राजा दूसरा राजा, और लेखक का पहचान नहीं देता, लेकिन यूनानी परंपरा ने इस पुस्तक को एजरा के नाम परंपरागत किया है। पूरे पुस्तक में विचारधारा का बना रहना तथा लिखने का तरीका इस बात का निर्देश देता है कि एक संपादक ने इस उत्पादन को आकार दिया है। तो ऐसा माना जाता है लिखने के तौर तरीके से कि एजरा ने इसे लिखा होगा, और इसीलिए जो उनकी जो विचारधाराएं हैं उसके अनुसार पता चलता है कि इस लेखक ने इस पुस्तक को जो है लिखा है। संपादक ने इसे उत्पादन को आकार दिया, जबकि इस पुस्तक को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न स्रोतों में शामिल है सैमुएल द्वारा भविष्यवाणी के लेखन, पहला इतिहास 29 को जब हम पढ़ेंगे तो इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन विशेष एक स्रोत कहलाता है यहूदा एवं इजराइल के राजाओं की पुस्तक, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 11 वचन, 25 अध्याय उसका 26 वचन। और इसमें हम कुछ जो है इसकी विशेष बातों को हम जान लेते हैं। और पहला इतिहास की पुस्तक की विशेषता क्या है, इसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। वंशावलियों की जिस लंबी सूची से पहला इतिहास आरंभ होता है, इससे यह एक विशेष पुस्तक बन जाती है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है वंशावलियों के बारे में बताती है। हो सकता है कि जब हम इसका अध्ययन करते पढ़ते हुए हमें बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमें बहुत ही उच्च कोटि की जानकारियां मुहैया करती है और इससे हमें अध्ययन करने में मदद मिलती है और कई बातों को हम स्पष्ट रूप से समझ पाते, जान पाते हैं। पहला इतिहास के लेखक तथा इसके पाठक जो हाल ही में बेबीलोन की बंधुआई से लौटे थे के लिए वंशावलियों की लंबी सूचियां बहुत अच्छा समाचार था। परमेश्वर से अपने संबंधों को लेकर लोग चिंतित थे तथा वह ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी वे अभी भी उन पर लागू होती थी या नहीं। लेखक इन सूचियों को अपनी पीढ़ी से आदम तक के पूर्वजों से जोड़ता है। पहला इतिहास एक आप इसे पढ़ लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उनके लिए जो इस बात से चिंतित थे कि परमेश्वर ने उनमें रुचि लेना छोड़ दिया था, ये सूचियां दर्शाती है कि परमेश्वर के लिए इजराइल अभी भी विशेष था तथा परमेश्वर उससे प्रेम करता था। तो लोगों के मन में हमेशा ये जो है एक दिक्कत बनी रही कि जब वो गलतियां करते थे और उस दौरान जब मुसीबतों में पड़ते थे तो सदैव उनके माइंड के अंदर, उनके मन में ये प्रश्न उठता था कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने जो हमारे बाप दादाओं से जो प्रतिज्ञाएं करी थी, क्या परमेश्वर उनको भूल गया है, क्या वो अभी भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। और ये इजरायलियों के अंदर हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता था। अब पहला इतिहास की पुस्तक क्यों लिखी गई, इसके उद्देश्य को हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। हालांकि हम उद्देश्य के बारे में और भी बातें जानेंगे, तो यहाँ कुछ बातों को हम जान लेते हैं। पहला इतिहास में राजा दाऊद, जिसकी जानकारी पहले से ही दूसरा शमूएल में दी गई है, कि गाथा का पुनर्विवरण अधिक प्रेरणादायक रूप में किया गया है। इसके लिए दाऊद का संबंध वाचा का संदूक, यरूशलेम में आराधना तथा सबसे अधिक मंदिर निर्माण के लिए सोच विचार कर की गई तैयारी से जोड़ा गया है। दूसरा शमूएल में आए
उन्हें उन कुछ विवरणों को छोड़ दिया गया है जो दाऊद की प्रशंसा के अनुरूप नहीं उतरेंगे। बतसेबा के साथ उसका व्यभिचार, दाऊद द्वारा ही उसके पति उरिया की हत्या को निश्चित करना तथा नातान द्वारा दाऊद की आलोचना, दूसरा शमूएल 11 और 12वें अध्याय में आप स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते। सभी इन बातों को सभी को छोड़ दिया गया है। दाऊद के वृत्तांत को इस प्रकार प्रस्तुत करने का उद्देश्य उसकी मानवीय निर्बलताओं की अपेक्षा उसकी सामर्थ्य तथा इजराइल के अगुवे के रूप में परमेश्वर पर उसके विश्वास एवं निष्ठा को प्रकट करना ही है। परमेश्वर द्वारा दाऊद और उसके घराने को इजराइल की अगुवाई एवं मंदिर का निर्माण करने के लिए चुनने के बाद दाऊद को देश की सुरक्षा करते हुए मंदिर के निर्माण के लिए स्थान पाने, वहां आराधना की व्यवस्था करने तथा मंदिर के निर्माण की योजना बनाते हुए दर्शाया गया है। बाद में दाऊद का पुत्र सुलेमान उन कार्यों को जारी रखता है जो उसके पिता ने वास्तव में मंदिर निर्माण के लिए आरंभ किए थे। दूसरा इतिहास में आप इन घटनाओं को देखेंगे। कुछ चीजें और हम इसके बारे में जान लेते हैं। खलिहान तथा दावनी के तथ्य। अब इसके बारे में पहला इतिहास बताता है कि किस प्रकार दाऊद ने ओर्नोन नामक एक यबूसी व्यक्ति से खलिहान का स्थान मोल ले लिया था। वहां दाऊद यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना और उस मरी का अंत करने का आग्रह करना चाहता था जो दाऊद के ही पाप के कारण इस्राएलियों पर यहोवा द्वारा भेजी गई थी। दूसरा इतिहास 21 अध्याय 7 और 22 अध्याय 5 वचन में हम देखते हैं, यहोवा ने दाऊद की प्रार्थना सुनी तथा वेदी पर आग उतरी। यह इस बात का चिन्ह था कि यहोवा ने दाऊद द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों को स्वीकार किया तथा किसी और व्यक्ति को ना मारने की आज्ञा दी। इतिहास का लेखक यह कहता जाता है कि यह खलिहान वह स्थान था जहां यहोवा का मंदिर निर्मित करने का दाऊद ने निश्चय किया था। अपनी मृत्यु से पहले दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को ऐसा करने के निर्देश दिए थे। खलिहान उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते थे जो गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाते थे। खलिहानों में फसलों के फूलों को कूटा, दाया या रौंदा जाता था ताकि दोनों के ऊपर के छिलके को अलग किया जा सके। पर्याप्त तख्तों को फसल रौंदने के लिए बैलों या गधों द्वारा खींचा जाता था। इन भारी तख्तों के नीचे पत्थर या धातु की गिट्टियां होती थी जो दानों पर चढ़े छिलके को अलग करने में सहायक होती थी। कभी कभी दावने वाले कर्मी इस रौंदने वाले तख्ते पर चढ़ जाते थे ताकि यह और भारी होकर अधिक सुचारू रूप से काम करे। दावने का काम बाहरी स्थानों पर किसी कठोर सतह जो कुटी मिट्टी या पत्थरों से बनाई जाती थी पर किया जाता था। खलिहानों की सतह प्रिया पहाड़ी पर ही होती थी ताकि हवा भूसी को आसानी से उड़ा ले जा सके। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अध्ययन का विषय है और इसके बारे में जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट तौर तरीकों से समझ पाएंगे। देखिए, इससे और भी कुछ बातें कि ये दोनों पुस्तकें कभी एक ही थी। इसके साथ ही साथ पहला तथा दूसरा इतिहास तथा एज्रा एवं नेहम्याह पुस्तकों की लेखन शैली एक समान है तथा इनमें शब्दावलियों के बहुत से एक जैसे उदाहरण पाए जाते हैं। अंत में पहला एवं दूसरा इतिहास, एज्रा तथा नेहम्याह सभी आराधना तथा सूचियों को बहुत महत्व दिया गया है। आज बहुत से विद्वानों का विचार है कि पहला और दूसरा इतिहास का एज्रा और नेहम्याह से अलग कर देना चाहिए, जबकि दूसरा इतिहास के अंत तक एज्रा के आरंभ के बीच में जो एक दूसरे से परस्पर मेल खाते वे आरंभिक मूल वृत्तांत को दर्शा सकते हैं। इसे पिछले दो अलग अलग वृत्तांतों को पुनः प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी माना जा सकता है। इसी प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि पहला और दूसरा इतिहास एवं एज्रा के बीच के संबंध की प्रारंभिक स्थिति को पहला एस्दरास अभिव्यक्त करता है। इसके बदले यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बाद में भी कभी ये पुस्तकें किन्हीं अन्य कारणों से संबंधित रही हों। यह भी सत्य है कि ये पुस्तकें एक जैसी इब्रानी भाषा में लिखी गई हैं, परंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि एक ही व्यक्ति ने इन्हें लिखा था। फिर भी इन पुस्तकों का एक बड़ा महत्व है कि पुस्तक भिन्न अभिप्रायों से लिखी गई है। यह भी सत्य है इजराइल
सप्त मिले जुले विवाह, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि दाऊद के वंशज सदा शासन करेंगे, भविष्यवाणी की भूमिका, लेवियों के सेवा कार्य तथा निर्गमन के महत्व की बातों को वे किस प्रकार समझते थे, इसमें उनकी विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम जब अध्ययन करेंगे, पढ़ते हुए बाइबल को जब पढ़ते हुए आप अध्ययन करेंगे तो इसको और भी गहराई से आप इसे समझ पाएंगे। सो हम आगे चलते हैं और अब हम इसमें देखते हैं तिथि के विषय में। इसका जो समय 450 से 525 बीसी के बीच में बताया गया है। सॉरी। तीसरा, पुस्तक का शीर्षक। हालांकि पहला एवं दूसरा इतिहास की पुस्तक यहूदी इतिहास के एक ही समय को दर्शाता है, लेकिन उद्देश्य बहुत ही अलग है। राजा मानविक विचारधारा को देता है, लेकिन इतिहास परमेश्वर का विचारधारा को देता है। सो इस बात को जो शीर्षक हमें स्पष्ट तौर से समझना है कि यहूदी इतिहास के एक ही समय को ये जो है दर्शाता है, दोनों पुस्तकें, लेकिन उद्देश्य बहुत ही अलग है दोनों के। राजा मानविक विचारधारा को देता है, लेकिन इतिहास परमेश्वर का विचारधारा। जब राजा की पुस्तक आप पढ़ते तो वहां पे राजाओं के बारे में मानविक विचारधारा हमें जानने को मिलती है, लेकिन इतिहास की पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की विचारधारा यहाँ पे व्यक्त की गई है। अब इसमें हम विषय एवं उद्देश्य के विषय में हम जान लेते हैं। पहला इतिहास का प्रारंभ आदम से लेकर साउल राजा की मृत्यु के इतिहास के साथ होता है। तो देखिए इतिहास की पुस्तक में कि पहले की बातों को, और इतिहास से हम समझते हैं कि जो पहले की बातों को बताया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर भी आदम से लेकर साउल राजा की मृत्यु के इतिहास, जो कि पहला इस्राएल का पहला राजा था, इतिहास के साथ होता है। बाकी की पुस्तक दाऊद राजा के शासन के बारे में बताती है। इतिहास की पुस्तक सैमुएल तथा राजा का पुनर्वितरित होता है। ये पुस्तकें बंधुआई से वापस आए हुए लोगों के लिए लिखी गई है। सो जो लोग बंधुआई से वापस लौट गए उनके लिए लिखी गई है कि उन्हें याद दिलाया जा सके कि वे लोग दाऊद की राजकीय पीढ़ी से आए हैं तथा वे लोग परमेश्वर के चुने गए लोग हैं। वंशावली दाऊद के वाचा को केंद्रित करता है, और इसीलिए कभी कभी वंशावलियों की इतनी आवश्यकता क्यों, लेकिन वंशावलियों के द्वारा ही हमें सारी बातें स्पष्ट रूप से मालूम हो पाती है, और इसीलिए यहाँ पर वंशावली। और जैसा कि हम जानते हैं कि दाऊद के वंश से यीशु मसीह जो है आए, और इसीलिए आप पुराने नियम में भी इन बातों का जिक्र पाते कि अगर वो सोचिए कि अगर वो वंशावलियों का जिक्र ना किया जाता तो हम ये समझ ना पाते, और जो भविष्यवाणियों के विषय में ठीक ठीक से पता नहीं लगाया जा सकता था। और इसीलिए हम यहाँ पर जब देखते तो हमें मालूम होता है कि वंशावलियों का होना कितना जरूरी है। दाऊद के वाचा को केंद्रित करता है कि उनका स्रोत अब्राहम के साथ वाचा से था कि वह उसे एक महान जाति का पिता बनाएगा। अब देखिए जो बातें हमें उत्पत्ति 12वें अध्याय में मिलती है कि परमेश्वर ने उसको जो है बुलाया है, और परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी, और अब तो वो जो है यहाँ पर स्पष्ट होता है, और इसीलिए जातियों का वर्णन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और ये हमारे अध्ययन के लिए भी एक खास विषय बन जाता है। उसे एक महान जाति का पिता बनाएगा। मुख्य विषय यह है कि उसे एक महान जाति का पिता बनाएगा। मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर अपने वाचा के प्रति विश्वासी हो गया है। इतिहास नियम के कार्य याजकपन एवं मंदिर के ऊपर जोर देता है। भले ही सुलेमान का मंदिर खत्म हो गया था, दूसरा मंदिर पहले मंदिर के अवशेषों के रूप में माना जाता था। यह पुस्तक यह भी सिखाती है कि उनको भूतकाल में भविष्य के लिए सीख नहीं था। मूर्ति पूजा तथा अन्य जातियों के साथ उनका अंतर्विवाह ही उनके पतन का कारण था। देखिए यही वजह थे जो सबसे बड़ा दंड आने का कारण। यह विशेष बात है कि बंधुआई के बाद इजरायलियों ने पराये देवताओं की आराधना नहीं की, तो उसके बाद वो लोगों में सुधार आया, उन्होंने पश्चाताप किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया, बाइबल बताती है। हम आगे चलते हैं और मूल शब्द के विषय में देखते हैं। इसमें मूल शब्द जो है दाऊद आया है, और ये शब्द 183 बार इसके अंदर आता है। दाऊद का वाचा, तो दाऊद और दाऊद का वाचा, ये शब्द हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 183 बार। मूल वचन, अब इसमें जो है मूल वचन 11 अध्याय 1 से लेकर 3, 17 अध्याय 11 से लेकर 14, 29 अध्याय 11 से लेकर 12। तो आइए हम 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक
हम सभी बाइबल को निकालकर एक साथ हम इसे पढ़ें। तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। पिछले दिनों में जब साउल राजा था तब भी इस्राएलियों का अगुवा तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसीलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने सैमुएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तो आप देखेंगे कि जो मूल वचन जो राजा दाऊद के बारे में पाए जाते हैं, वैसे ही 17 अध्याय 11 से 14, 29 अध्याय 11 से लेकर 12 तक में आप पढ़ेंगे तो ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। अब इसमें हम मूल अध्याय के विषय में देख लेते हैं। परमेश्वर का दाऊद के साथ वाचा तथा मसीह में इसे पूरा होने का महत्व के कारण अध्याय 17 में दाऊद के वाचा और पहला सैमुएल अध्याय 7 के रूप में उभारता है। तो इसके अंदर जो है आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 17वां अध्याय जो है मूल अध्याय बन जाता है इस पुस्तक का। तो उसके बारे में आप पढ़ते हुए और भी अधिक से अधिक अध्ययन कर सकते हैं। 8वां हम देखते हैं, पहला इतिहास में मसीह का प्रतिरूप। यहां भी दाऊद को मसीह का प्रतिरूप माना जाता है। अब हम इसमें रूपरेखा को देख लेंगे। तो आपको रूपरेखा के अंदर आदम से दाऊद तक की वंशावली 1 अध्याय 1 से लेकर 9 अध्याय 44 वचन तक मिलेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे पहला आदम से अब्राहम तक 1 अध्याय 1 से 27 तो इनकी वंशावलियों का जिक्र हमें मिलता है। फिर अब्राहम से लेकर याकूब तक 1 अध्याय 28 से लेकर 54 तक आपको यहां पर वंशावली का जिक्र मिलेगा। याकूब से लेकर दाऊद तक 2 अध्याय 1 से 55, दाऊद से बंधुआई तक 3 अध्याय 1 से 24, 12 गोत्रों की वंशावली 4 अध्याय 1 से 8 अध्याय 40 वचन तक, यरूशलेम के निवासी 9 अध्याय 1 से 34, और साउल का परिवार उसके विषय में 9 अध्याय 35 से लेकर 44 तक में आपको मिलेगा। फिर दाऊद का उदय एवं अभिषेक, और जैसा कि जब आप 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा दाऊद के अभिषेक के बारे में वहां जिक्र किया गया है। और जब आप 11वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ते हैं, इसीलिए सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने सैमुएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। और इस प्रकार से वहां से जो है राजा दाऊद जो है इस्राएलियों को देखभाल करने के लिए, उनका राजा होने के लिए पूर्ण रूप से नियुक्त किया गया है। वहां पर हम वो देखते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा हम देखते हैं दाऊद का राज, 13 अध्याय 1 से लेकर 29 अध्याय 21 वचन तक। पहला दाऊद तथा दाऊद के वाचा का संदूक, उसके बारे में 13 अध्याय 1 से लेकर 16 अध्याय 43 वचन तक में हम पाते हैं। फिर दाऊद की वाचा 13 अध्याय 1 से लेकर 17 अध्याय 27 वचन में पाते। दाऊद का युद्ध 18 अध्याय 1 से लेकर 20 अध्याय 8 में हम पाते हैं। दाऊद के पापों का लेखा, और यहाँ पर आपको मालूम होता है कि किस प्रकार जब राजा दाऊद जो है अपनी छत पर टहल रहा था और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा है, और उसके बाद में उसने उसको जो है बुलवा भेजा, और वो जो है उसको अपनी पत्नी करके जो है वो उसके साथ संबंध बनाए, और उसके बाद यहीं तक वो नहीं रुके, बल्कि वो जो स्त्री है वो उसी के सैनिक की पत्नी, और वो व्यभिचार करने के बाद उसने जो है उसके पति को भी, जो कि उसकी सेना का अधिकारी था, उसको भी ऐसे युद्ध के मैदान में भेज दिया। और इसके बावजूद भी वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। और उस समय जो हम जानते, जब बाइबल को आप डिटेल में पढ़ेंगे और
इतना वक्त नहीं है कि सारी बातों को बताया जा सके, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको मालूम हो जाएगा कि नातान नबी जब उसके सामने आते हैं तो दृष्टांत के द्वारा उससे बातें करते हैं, और उस समय जब उसे समझ में आता है कि उससे एक बड़ा पाप हुआ है, और उस समय वो तौबा करता है, पश्चाताप करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो है दंड जो है आरंभ हो जाता है, और वहीं से उसके ऊपर हम कह सकते हैं मुसीबतें शुरू हो जाती है। उसे राज्य से भागना पड़ता है, उसका बेटा अबशालोम ही उसके पीछे तलवार से पड़ जाता है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है आप बाइबल में आप देख सकते हैं। सो आप दाऊद के पापों का लेखा उसके विषय में आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर मंदिर बनाने के लिए दाऊद की तैयारी, उसके बारे में, क्योंकि राजा दाऊद, हालांकि मंदिर को सुलेमान ने बनाया, लेकिन जो विचार और परमेश्वर के लिए भवन बनाने की जो योजना वो दाऊद ने करी थी। और वाकई ये एक हमें संदेश देता है कि हो सकता है कि हम वो कार्य ना कर पाए, लेकिन हमारी पीढ़ियां कर पाएंगी। सो हमें भी परमेश्वर के बारे में, जैसा राजा दाऊद ने एक विजन देखा, हमें भी उसी प्रकार से परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के कार्यों के लिए विजन देखना चाहिए। सो हम देखते हैं मंदिर बनाने के लिए दाऊद की तैयारी, 22 अध्याय 1 से लेकर 23 अध्याय 1 तक। लेवियों के दाऊद का गठन, और 23 अध्याय का 2 से लेकर 26 अध्याय 32 तक में हम पाते हैं। फिर दाऊद के नागरिक अधिकारी 27 अध्याय 1 से लेकर 34 तक में पाते। फिर दाऊद का अंतिम निर्देश लोगों एवं सुलेमान के लिए 28 अध्याय 1 से लेकर 21। दाऊद का भेंट एवं आराधना 29 अध्याय 1 से लेकर 21 तक में। और यहाँ पर भी हम लोग एक अद्भुत घटना को पाते हैं, और यहाँ पर हम पाते हैं जब आप 29 अध्याय 10 से लेकर जो है इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से दाऊद जो है धन्यवाद परमेश्वर का प्रकट करता है। और जब आप वचन पढ़ेंगे 10 वचन, तब ये दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा का बखान किस रीति से कर रहा है। और जैसा कि हम जानते कि राजा दाऊद एक आराधक थे, और वो परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही पसंद किया करते थे, और यहाँ पर हमें मालूम होता है। सो हमें भी उसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना आज हमें, और बाइबल जिस प्रकार कहती है, आत्मा और सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। सो यहाँ पर हम देखते भेंट एवं आराधना, क्योंकि उन्होंने भेंट इकट्ठा किया था और इतना खुश हुए कि जो है वो परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे हैं। और 4th पॉइंट, सुलेमान का राज अभिषेक तथा दाऊद की मृत्यु, और इसको हम 39 अध्याय 22 से लेकर 30 तक में हम इसको पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से हम जो है हम देखते हैं कि पहला इतिहास की पुस्तक समाप्त होती है। अब हम दूसरा इतिहास उसके विषय में जानते हैं, मंदिर का विनाश, उसके बारे में भी इसमें जो है बताया गया है। सो इसके लेखक के विषय में कुछ बातें हम जानते हैं। जो कोई भी लेखक हो उसकी पहुंच कुछ अधिकारी स्रोतों से थी, जैसे इजराइल एवं यहूदा के राजा की पुस्तक 27 अध्याय 7 वचन, 35 अध्याय 27 वचन, 36 अध्याय 38 वचन में हम इस बातों को पाते हैं। दूसरी बात, यहूदा एवं इजराइल के राजा की पुस्तक 16 अध्याय 11, 25 अध्याय 26 वचन, 28 अध्याय 26 वचन, 32 अध्याय 32 वचन, इजराइल के राजा की पुस्तक 20 अध्याय 34 और 33 अध्याय 18 वचन। चौथा, राजा का पुस्तक का इतिहास 24 अध्याय 27 वचन, नातान की पुस्तक, अहिया की भविष्यवाणी तथा इद्दो का दर्शन 9 अध्याय 39 में। छठा, समाया का इतिहास 12 अध्याय 15 वचन। सातवां, इद्दो की कथा 13 अध्याय 22 वचन। आठवां, इशाया भविष्यवक्ता के लिखे गए पुस्तक में 26 अध्याय 22 वचन। होशे के वचन 33 अध्याय 19 वचन। 10वां, विलाप गीत 35 अध्याय 25 वचन तथा 11वां, दाऊद एवं उसे के पुत्र सुलेमान के लेखकों में 35 अध्याय 4 वचन। तो कई इसमें लोग, लेखक जो है के बारे में लिखा गया है। सो ये समझना बहुत मुश्किल है कि किसने लिखा, लेकिन उसके आधार पे कई लोग अलग अलग लोगों को बता सकते हैं। सो हम इसके बारे में अधिक ना विचार करके आगे चलते हैं। दूसरा,
विषय एवं उद्देश्य, इसके विषय और उद्देश्य को हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है कि आखिर जैसा कि हमने पहले इतिहास की पुस्तक में देखा और इसमें भी हम देखेंगे कि जो है क्यों लिखी गई है, इसकी विशेषता को हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक उस विवरण को जारी रखती है जो पहला इतिहास और उस इसके पहले सैमुएल एवं राजाओं की पुस्तकों में बताया गया, पर दूसरा इतिहास एक नवीन दृष्टिकोण का परिचय कराती है। दूसरा इतिहास का लेखक राजनीतिक मामलों की अपेक्षा उचित आराधना करने के ढंगों में अधिक दिलचस्पी लेता है। सुलेमान का विवरण देते हुए लेखक सुलेमान द्वारा मंदिर बनाए जाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है तथा कम आकर्षक विवरणों को छोड़ देता है कि सुलेमान किस प्रकार सिंहासन पर बैठा था, पहला राजा 1-2, और बाद में कैसे उसके विश्वास का पतन हुआ था, पहला राजा 11 अध्याय में भी हम इन बातों को देखते हैं। उन राजाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए जो सुलेमान के बाद में आए, लेखक आशा, यहोशापात, हिजकिय्याह एवं हिजकिय्याह पर विशेष ध्यान देता है। ये 4 राजा जो विशेष रूप से विश्वास योग्य थे तथा लोगों को वापस परमेश्वर के पास लाने के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। सो ये एक बहुत अच्छी हमें जो है बातें यहाँ से प्राप्त होती है कि अगर लोग चले जाएं तो हम लोगों का कार्य है कि हम किस प्रकार से लोगों को जो है वो वापस ले आए, और हम सभी एक अगुवे हैं और अगुवों का एक कर्तव्य बन जाता है कि हम कैसे जो है जो भटक गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए तो उसे कैसे वापस ले आए। सो दूसरा इतिहास की पुस्तक क्यों लिखी गई इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला इतिहास के समान दूसरा इतिहास लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए लिखी गई। देखिए, जो बेबीलोन की बंधुआई से लौट कर आए थे, दूसरा इतिहास का लेखक इस बात पर जोर देता है कि यहूदा के पतन या विदेश में लंबे समय तक उनके रहने से उनके लिए परमेश्वर की योजना प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उनके मन में जैसा पहला इतिहास में भी उनके मन में ऐसा सोच के पता नहीं क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, या जो वाचाएं बांधी गई क्या आज भी लागू होती है। और इसीलिए हम इसको समझ सकते, यद्यपि वे सोच सकते थे कि यरूशलेम एवं मंदिर के विनाश के कारण परमेश्वर की प्रजा के रूप में उनकी आशाएं नष्ट हो गई हैं, लेखक उन्हें यह दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर के अभिप्राय के पूरा होने में यह मात्र एक अन्य स्थिति है। लेखक उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है कि वे अपने पूर्वजों की परंपराओं के अनुरूप अपनी धार्मिक प्रथाओं एवं संस्थापनों को पुनर्स्थापित करें। तो फिर से एक बार एक उत्साहित वचन मिलते हैं कि फिर से एक बार जो है वो इन चीजों को कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम आगे देखेंगे। कुछ बातें और हम इसके विषय में जान लेते हैं। दाऊद और सुलेमान दाऊद और बत्शेबा का दूसरा पुत्र था। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 24 में मिलता है। राजा के रूप में उसने अपने पिता का अनुसरण किया और यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया। पहला इतिहास 28:1-29 से लेकर 2 में उस हिंसा को अनदेखा कर देता है जो उसके सिंहासन तक की यात्रा के पथ का एक भाग थी। पहला राजा 1 अध्याय 2 अध्याय सुलेमान नामक छोटा लेख भी हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में। अब दाऊद ईसा पूर्व 1010 से 970 तक इजराइल का राजा रहा था और वह इजराइल का सबसे प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध राजा हुआ। इजराइल के बहुत से लोगों को आशा थी कि उसके वंशजों में से एक हमेशा उनका राजा होगा। आइए हम आगे विषय और उद्देश्य को और भी कुछ बातों को जाने। जब पहला इतिहास एवं दूसरा शमूएल का समांतर है, दूसरा इतिहास दाऊद की पीढ़ी के इतिहास को आगे बढ़ाता है और पहला व दूसरा राजा समांतर है। लेकिन सभी प्रायोगिक उद्देश्य के लिए यह उत्तरी राज्य को नजरअंदाज करता है, क्योंकि धर्मी राजाओं का त्याग किया। इससे अलग 2 इतिहास ऐसे राजाओं को ध्यान में रखता है जो दाऊद की जीवन शैली पर चले हों। अध्याय 1 से लेकर 9 सुलेमान के शासन काल में मंदिर के निर्माण का विवरण देता है। अध्याय 10 से लेकर 36 यहूदा के उत्तरी राज्य के इतिहास से लेकर यरूशलेम के ध्वस्त होने तक लोग बेबीलोनर में बंधुआई वृत्तांत है। इसीलिए इसका विस्तृत भाग उन राजाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने देश में जागृति तथा सुधार को लाया, जैसे आशा, यहोशापात, योआश, हिजकिय्याह तथा योशिय्याह।
इन लोगों को के बारे में अधिक से अधिक, क्योंकि इन लोगों ने बड़े अच्छे कार्य किए और लोगों को परमेश्वर तक जोड़ा और उनको धर्म के मार्गों में उनकी अगुवाई करी। पहला इतिहास में दाऊद मुख्य विषय है, जबकि दूसरा इतिहास में दाऊद का भवन केंद्र बिंदु है। राजाओं की पुस्तक में देश का इतिहास सिंहासन से दिया गया है, जबकि इतिहास वेदी मंदिर से दिया गया है। तो ये देखिए फर्क इसके अंदर। राजाओं में राजभवन केंद्रित है, लेकिन इतिहास में मंदिर महत्वपूर्ण है। राजाओं का केंद्र राजनीतिक इतिहास है, लेकिन इतिहास में इजराइल के इतिहास के धार्मिक तत्वों पर है। इसलिए इतिहास दाऊद के साम्राज्यों के आत्मिक विशेषताओं के ऊपर परमेश्वर का टीका है। अब हम मूल शब्द में जाएंगे। निरंतर मंदिर के बारे में वचन तथा याजक मूल शब्द को इस तरह लागू करते थे। यहूदा का राजकीय विचारधारा, मूल वचन 7 अध्याय 14 और 16 अध्याय 9। जब आप पढ़ेंगे तो उसको बड़े ध्यान से देखिए और आपको मालूम होगा कि ये इस पुस्तक के मूल वचन क्यों है। 5वीं बात हम देख लेते हैं, मूल अध्याय धर्मी राजाओं द्वारा सुधार के अध्याय वाला मूल अध्याय, जैसे कि 17 अध्याय का 14 वचन के वायदे को उदाहरणित करते हैं। विशेषता 34 अध्याय को अंकित करने वाले तथा योशिया के सुधीनता में सुधार हुआ, जब व्यवस्था की पुस्तक पाई गई, पढ़ी गई और मानी गई। 6वां, दूसरा इतिहास में मसीह स्वरूप। दाऊद का सिंहासन ध्वस्त हो जाता है, लेकिन दाऊद की पीढ़ी बनी रहती है। कत्ल, युद्ध एवं बंधुआई, इन सब ने मसीह पीढ़ी के लिए धमकी था, लेकिन यह आदम से जरूबाबिल तक अटूट बना रहा। विशेष रूप से मंदिर मसीह का एक सुंदर चित्रण है। आप मत्ती 12 अध्याय 6 में, यूहन्ना 2:19 में तथा प्रकाशित वाक्य 21-22 में इस वचन को पढ़ सकते हैं। अब हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। सुलेमान का शासन, पहला अध्याय 1 से लेकर 9 अध्याय 31 तक। सुलेमान का शुभारंभ 1 अध्याय 1 से 17। सुलेमान का मंदिर, दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 अध्याय 22 वचन। सुलेमान की शोहरत 8 अध्याय 1 से लेकर 9 अध्याय 28। सुलेमान की मृत्यु 9 अध्याय 29 से लेकर 31 तक। यहूदा का राजा 10 अध्याय 1 से लेकर 36 से 31 तक में। कुसरू की घोषणा 36 अध्याय 22 से लेकर 23 तक में। मेरे प्रियो, मैं विश्वास रखता हूं कि आप इसको समझ पाए हैं और अधिकाधिक आपको बाइबल पढ़ते हुए इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कई पॉइंट ऐसे हैं जो मिस हो गए हों, और आप जब पढ़ेंगे तो और भी गहराई से आपको इसके द्वारा मदद मिलेगी कि क्या क्या चीजें हुई हैं इन पुस्तकों में, जो आपके आत्मिक उन्नति को और भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।